जरा एक पल के लिए सोचिए। एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, किसी अपने की जान दांव पर लगी हुई है, और ठीक ठीक उसी पल वो टेक्नोलॉजी जिसे हमारी जिंदगी आसान बनानी थी, वो 1 घंटे के लिए ठप पड़ जाती है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। भारत में जो यूपीआई पेमेंट में देरी का नया नियम लाने की बात हो रही है, उसकी असली मानवीय कीमत क्या है? तो चलिए इसी सीधे सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि अक्सर जब पॉलिसीज बनती है ना, तो उनका जमीनी हकीकत से कनेक्शन कहीं खो जाता है। क्या एक पेमेंट में देरी सच में किसी की जान लेने और बचाने के बीच का फर्क बन सकती है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसका सामना हजारों भारतीय परिवारों को करना पड़ सकता है। सोचिए, अस्पताल को ऑपरेशन के लिए तुरंत 50,000 रुपए चाहिए। आपके अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन सिस्टम कहता है 1 घंटा रुकिए। अब सवाल ये है कि क्या जिंदगी 1 घंटे इंतजार कर सकती है? तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सुरक्षा के नाम पर बनाया गया एक नियम असल में लोगों की सुरक्षा के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। तो आखिर ये प्रस्ताव है क्या? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। आरबीआई का ये सोचना है कि फ्रॉड को रोकने के लिए जो भी बड़े अमाउंट वाले यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें 1 घंटे तक की देरी कर दी जाए। अब देखिए, इरादा तो अच्छा है, फ्रॉड रोकना कौन नहीं चाहता, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये तरीका सही है? अब ये जो स्लाइड पे दिख रहा है ना, यही असल में इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ पॉलिसी का मकसद है फ्रॉड रोकना, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि ये जीवन बचाने वाले इलाज को रोक सकता है। इन दोनों के बीच का जो फासला है वो बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफी खतरनाक है। तो आइए अब जरा इस सो कॉल्ड समाधान की कमियों को समझते हैं। क्या ये वाकई में कोई हल है, या फिर बस एक ऐसी कोशिश है जो प्रॉब्लम को शायद और भी ज्यादा बढ़ा रही है? और ये बात इस पूरी सिचुएशन पर एकदम सटीक बैठती है। अगर सिस्टम में कुछ धोखेबाज लोग हैं, तो क्या इसका हल ये है कि पूरे सिस्टम को ही सबके लिए धीमा कर दिया जाए? ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हाईवे पर एक्सीडेंट रोकने के लिए आपने हाईवे बंद कर दिया। आप देखिए, यूपीआई आज जहां है वहां रातों रात नहीं पहुंचा। 2016 में जब ये लॉन्च हुआ तो धीरे धीरे इसने अपनी जगह बनाई, और आज तो ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब सिस्टम इतना बड़ा हो रहा था तो इसके सिक्योरिटी फीचर्स साथ ही साथ क्यों नहीं बेहतर हुए? असली प्रॉब्लम स्पीड या डिले की है ही नहीं, असली प्रॉब्लम की जड़ कहीं और है। पहली बात, सिक्योरिटी अपग्रेड्स बहुत धीरे हुए। दूसरी, सारा का सारा बोझ यूजर पर डाल दिया गया कि भाई आप जागरूक रहो। और सबसे बड़ी बात, जो स्कैमर्स हैं वो नियमों से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। वो बहुत तेजी से अपने तरीके बदल लेते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस सिस्टम को हर रोज इस्तेमाल करते हैं। क्या एक पॉलिसी बनाने की कीमत 50 करोड़ लोगों को चुकानी पड़ेगी? जरा इस नंबर को देखिए, 50 करोड़। आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा है, उसकी जान है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो पॉलिसी बनाने वालों को खुद से पूछना ही चाहिए कि क्या कुछ हजार धोखेबाजों को पकड़ने के चक्कर में 50 करोड़ ईमानदार लोगों की जिंदगी में मुश्किलें पैदा करना ठीक है? क्या ये सही तरीका है? और ये सिर्फ एक मामूली रुकावट नहीं है, इसके बहुत दूर तक जाने वाले असर होंगे। ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी की रफ्तार कम करेगी, लोगों का सिस्टम पर से भरोसा कम होगा, और सबसे बुरा, ये लोगों को वापस कैश की दुनिया में धकेल देगी। जिस डिजिटल इंडिया को बनाने में इतने साल लगे, ये एक कदम उसे पीछे ले जा सकता है। और इसमें जो इमोशनल बोझ है आम इंसान पर, वो बिल्कुल अलग है। सोचिए, सिस्टम की सिक्योरिटी में कोई कमी रह जाती है और सजा मिलती है आम यूजर को। जागरूक रहने का बोझ भी उसी पर, और अगर कुछ गलत हो जाए तो नुकसान का रिस्क भी उसी का। ये जिम्मेदारी में एक बहुत बड़ा गैप है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई समाधान ही नहीं है। बिल्कुल है, दुनिया इससे कहीं बेहतर तरीकों से निपट रही है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर जरा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये स्लाइड एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया स्पीड और सिक्योरिटी दोनों को एक साथ बेहतर बनाने में लगी है, वहीं हमारे यहाँ सिस्टम के इस्तेमाल को ही लिमिट करने का प्रस्ताव आ रहा है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम दुनिया से अलग और शायद उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा स्टेबल को देखिए। ये 2 रास्तों को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है वो तरीका जो सबको सजा देता है, मतलब अनिवार्य देरी,
और दूसरी तरफ है एक स्मार्ट तरीका, एआई से तुरंत एनालिसिस। ये सिर्फ सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस को पकड़ता है। एक ईमानदार यूजर को तो भनक तक नहीं लगती। मतलब चॉइस तो बिल्कुल क्लियर है ना। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? अरे भाई, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। रियल टाइम एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं जो हर सेकेंड लाखों ट्रांजैक्शंस के पैटर्न को समझें। जैसे ही कोई अजीब या सस्पेक्टेड पैटर्न दिखे, सिस्टम सिर्फ उस एक ट्रांजैक्शन को तुरंत फ्रीज कर दे, न कि हर एक ट्रांजैक्शन को धीमा करे। और अब आखिर में हमें इस पूरी बहस को एक बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है। हमें ये सोचना होगा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हैं, इसका मकसद क्या है। और यही तो सबसे बुनियादी बात है। टेक्नोलॉजी का असल काम लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है, उसमें नई नई मुश्किलें खड़ी करना नहीं। हर पॉलिसी, हर नियम को इस एक पैमाने पर खरा उतरना ही चाहिए। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। ये सवाल सिर्फ पॉलिसी बनाने वालों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी चाहते हैं जो हमारी सेवा करे, या ऐसी जो हम पर ही नए बोझ डाल दे? फैसला हमें और आपको करना है।